विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की संयुक्त पहल पर 7 अक्टूबर 2023 को राज्यव्यापी जिलावार शौर्य जागरण यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रदेश भर के सभी जिलों में एक विशेष धर्म रथ यात्रा का शुभ आगमन होने जा रहा है। आज रविवार को कैलाशहर टाउन कालीबाड़ी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस धर्म रथ के शुभ आगमन का शुभारंभ करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे विश्व हिंदू परिषद के त्रिपुरा प्रांत संगठन मंत्री श्री महेंद्र पाल, कैलाशहर जिले के विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता श्री दीपक भट्टाचार्य, बजरंग दल के ऊंकुटी जिलों के सहसंयोजक श्री विशाल मालाकार और विश्व हिंदू परिषद के त्रिपुरा उप प्रभाग के सहसंपादक श्री विजय दास और उनके साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद के त्रिपुरा प्रांत संगठन मंत्री श्री महेंद्र पाल जी इस शौर्य जागरण यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ NABC। संदीपनी आश्रम जन्माष्टमी के दिन हुआ। विश्व हिंदू परिषद का काम धर्म के क्षेत्र में काम करना है। जहाँ भी हिंदू रहता है, विश्व हिंदू परिषद सबकी चिंता करने वाला है। अपनी संस्कृति, अपने मान बिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए समाज जागरण का काम करता है। विश्व हिंदू परिषद का काम, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत सी यात्राएं चली। रामशिला पूजन, राम रथ यात्रा और गंगा यात्रा। उस आंदोलन के अंदर बजरंग दल का जन्म हुआ 1984 के अंदर। जब सरकार ने कहा कि हम इस रथ की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू युवाओं को आह्वान किया कि इस रथ की सुरक्षा हमारा देश का हिंदू युवा करेगा। हजारों की संख्या के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू युवा, माताएं बहनें सुरक्षा करने के लिए मैदान के अंदर आ गई। कहीं भी पूरी यात्रा निकली, कहीं भी एक पत्थर नहीं पड़ा। आज पुनः विश्व हिंदू परिषद एक यात्रा बजरंग दल के बैनर तले पूरे भारतवर्ष में करने वाला है। यह यात्रा 31 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष में चलेगी और सभी जिलों में, प्रखंडों के अंदर ये यात्रा संपर्क करते हुए, और इस यात्रा के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद का काम आंदोलन के कारण से खड़ा हुआ। जैसा नाम चाहिए था वैसा नाम हो गया। अब इसका उद्देश्य है गांव के अंदर समिति खड़ी करना, सत्संग खड़े करना, मिलन केंद्र खड़े करना, बल उपासना केंद्र खड़े करना और खंड प्रखंड समिति खड़ी करना। काम अपना जमीन पर पकड़ना शुरू करे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने ये यात्रा प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज का स्वाभिमान जगाना, हिंदू समाज को संगठित करना और हिंदू युवाओं के अंदर नशे का मुक्त से दूर करना। ये सब भाव लेकर विश्व हिंदू परिषद ने इस यात्रा का आयोजन किया है और इस यात्रा के माध्यम से, यात्रा के बाद में विश्व हिंदू परिषद का काम और तीव्र गति से बढ़ने वाला है। जैसे जैसे ध्यान में आता है, जैसे जैसे हिंदू समाज संगठित हो रहा है, वैसे वैसे पुनः भारत अपनी संस्कृति की ओर लौट रहा है। सनातन संस्कृति आज पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज संगठित हो, बलशाली हो। हिंदू संगठित होगा तो देश बचेगा, हिंदू घटेगा तो देश कटेगा। ये भाव लेकर विश्व हिंदू परिषद समाज के बीच में जा रहा है। ये यात्रा संतों के मार्गदर्शन में चलने वाली है और संत ही हमें आशीर्वाद कर देते हैं। संत आह्वान करते हैं और विश्व हिंदू परिषद उस आह्वान को पर काम करता है। पूज्य संतों के चरणों में विश्व हिंदू परिषद नमन करता है और संतों के कारण से ही आज और हिंदू समाज जब संगठित हुआ, जो 500 वर्ष तक ढांचा खड़ा रहा, मुगलों का ढांचा एक खड़ा रहा, जब हिंदू समाज संगठित हुआ, बलशाली हुआ, 3 घंटे के अंदर वो ढांचा खड़ा खत्म कर दिया। आज पुनः विश्व हिंदू परिषद उसी धार को तेज करने के लिए, अपने समाज को संगठित करने के लिए
किसी के विरोध में ये यात्रा नहीं है, अपने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए है, अपने देश को बचाने के लिए है। इस यात्रा के बाद हिंदू समाज के अंदर और शक्ति का संचार होगा। जो हमारे काम रुके हैं वो काम इसी यात्रा के माध्यम से ठीक होंगे और हिंदू समाज शक्तिशाली होगा, पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसा उद्देश्य लेकर हम सभी काम कर रहे हैं। बजरंग दल का ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। इसी ध्येय वाक्य को लेकर बजरंग दल काम करता है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री राम। हमारे दर्शकों को महेंद्र पाल, त्रिपुरा उप प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।